नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो ये जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के लिए है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम आपको G20 के इतिहास से लेकर उसकी स्थापना से लेकर उसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और 2023 में जो कि अभी कल संपन्न हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं G20 क्या है। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी इसमें 20 देशों का एक ये समूह है जो कि विश्व के 20 विकसित और विकासशील देश हैं। पूरे विश्व के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उन सब के मिला के जो 20 विकसित और विकासशील देश हैं उनका एक समूह बनाया गया है। एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जिस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय, निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है, और ये चर्चा कैसे होती है? इस पर चर्चा करने के लिए ही इसका प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है और वो सम्मेलन वहाँ पर होता है जो राष्ट्र इसकी अध्यक्षता करता है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो G20 है इसका कोई स्पेशली हेडक्वार्टर नहीं है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसका प्रत्येक वर्ष एक एक राष्ट्र इसकी अध्यक्षता करता है और जो राष्ट्र जिस वर्ष इसकी अध्यक्षता करता है उस वर्ष G20 से संबंधित जितनी भी बैठकें होती हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं और लास्ट में जो G20 का शिखर सम्मेलन होता है वो उसी देश द्वारा आयोजित किया जाता है। जैसे इस बार भारत द्वारा आयोजित किया गया है, यानी इस बार जो G20 का अध्यक्ष देश कौन है? भारत है। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ। ओके, अगर हम G20 की बात करें कि G20 की क्या ताकत है, ये जो 20 देश इसमें शामिल हैं इनका क्या ताकत है, तो इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विश्व की जो जीडीपी है उसका 85% जो हिस्सा है वो G20 के सदस्य देशों का है। इसका मतलब कितनी ताकत रखते हैं ये G20 के सदस्य देश। और अगर वैश्विक व्यापार की बात की जाए, ग्लोबल ट्रेड की बात की जाए, तो 75% हिस्सा ये G20 के देश मिलाकर करते हैं। पूरे विश्व का 75% ट्रेड इन्हीं G20 के देशों से होता है। ओके, वहीं अगर आबादी की बात की जाए तो विश्व की 60% आबादी इन G20 देशों के पास है। ओके, अब अगर हम बात करें G20 की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1999 में तब हुई थी जब एशिया पर काफ़ी संकट आया था। तो उस वक्त इन देशों के वित्त मंत्री और बैंकों के गवर्नरों द्वारा एक समूह की स्थापना की गई थी जिसको G20 के नाम से जाना गया। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2008 से इसकी बैठकों का आयोजन का सिलसिला प्रारंभ हुआ जो कि हर वर्ष होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसका पहला सम्मेलन 2008 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में 2008 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अगर हम इसके सदस्य देश की बात करें तो इसके कुल 20 सदस्य देश हैं और इस वर्ष के जो सम्मेलन अभी हुआ है हाल ही में उसमें एक सदस्य इसमें और शामिल हो गया है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इसके जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो हैं 20। कौन कौन से सदस्य देश हैं इसको देखिए। भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, मैक्सिको, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ, यानी कुल 19 देश और यूरोपीय संघ इसका सदस्य देश है। यूरोपीय संघ में कई देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये इसके सदस्य देश हैं। ओके, तो ये आपको G20 के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मिल गई है। अब हम बात करते हैं G20 सम्मेलन 2023 की। G20 सम्मेलन 2023 भारत में हुआ, इसका मेज़बान भारत रहा और भारत द्वारा
पहली बार G20 की अध्यक्षता की गई। ओके। 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 18वां G20 सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ। ठीक है, ये क्रम का 18वां है, पहला 2008 में और अब ये 18वां था। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये इस वर्ष की थीम थी। 9 अतिथि देशों को और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी भारत द्वारा आमंत्रित किया गया था। 9 अतिथि देश जो भारत द्वारा आमंत्रित किए गए थे वो कौन कौन से हैं? मिस्र, बांग्लादेश, मॉरिशस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ओमान, नीदरलैंड और नाइजीरिया। ये 9 अतिथि देश, इसके अलावा 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें विश्व बैंक, IMF जैसे प्रमुख जो दिग्गज संस्थान हैं विश्व के, उनको भी आमंत्रित किया गया था, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। ओके। अच्छा, अब इस G20 शिखर सम्मेलन में क्या प्रमुख बातें हुई उसको देख लीजिए। सबसे जो इसकी मेन हाईलाइट है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो यही है कि G20 को एक नया सदस्य मिला है। यानी G20 का 21वां सदस्य बना कौन? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन क्या है? अफ्रीका के छोटे बड़े कुल 55 देशों का एक समूह है। आपको पता है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है वो काफ़ी पिछड़ा महाद्वीप है और उसमें ज़्यादातर देश वो अल्प विकसित हैं, गरीब देश माने जाते हैं। तो उन्हीं जो अफ्रीका में 55 देश हैं छोटे बड़े मिलाकर, उन्हीं को मिलाकर एक अफ्रीकन यूनियन बनाया गया था और उसको G20 में शामिल कर लिया गया है। यानी अब हो सकता है आगे G20 को G21 के नाम से जाना जाए, क्योंकि अब इसके 21 सदस्य देश हो गए हैं। ओके। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? अफ्रीकन यूनियन को सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये होगा G20 में शामिल होने से कि चूँकि यहाँ के जो देश हैं वो बहुत गरीब हैं, तो G20 में खासकर विकसित अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया जैसे बड़े बड़े पावरफुल देश हैं, तो इनके साथ आने से इनको काफ़ी सहायता मिलेगी जो अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज़ हैं। ओके। दूसरा काम क्या हुआ? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का ऐलान किया गया, बायोफ्यूल अलायंस। और ये क्यों किया गया? अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का ऐलान किया गया। तीसरी प्रमुख बात क्या हुई? तीसरी प्रमुख बात हुई भारत, अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बन गई है। और ये जो रेल लिंक प्रोजेक्ट हैं वो चीन का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना बना रहा है, उसका एक करारा जवाब है। ठीक है, उसका एक करारा जवाब है या उसके पूरक के रूप में ये लिंक प्रोजेक्ट जो है इस पर सहमति बनी है। किसके किसके द्वारा? भारत, अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब। इसके अलावा ट्रोइका का गठन किया गया। ये ट्रोइका क्या है? ट्रोइका देखिए कुछ नहीं है, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील मिलकर ट्रोइका का गठन किए हैं। इसमें क्या होता है? ट्रोइका में जो वर्तमान देश होता है, मतलब G20 का जो वर्तमान अध्यक्ष होता है, जो पूर्व अध्यक्ष होता है और जो आने वाला अध्यक्ष होता है, उन्हीं तीनों देशों को मिलाकर ट्रोइका का गठन किया जाता है। अब इसमें अगर आप जानते हो तो 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी, यानी G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। इस बार भारत में हो रहा है और अब अगले वर्ष 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील को मिल गई है, ब्राज़ील में होगा। तो ये तीनों देश मिलकर ट्रोइका का गठन किए हैं। ठीक है, तो यही है ट्रोइका। ओके, चलिए कुछ अन्य बातें जान लीजिए G20 के बारे में। ये तो सब प्रमुख बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा क्या हुआ था? G20 इंडिया नामक एक ऐप लॉन्च किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करने के लिए ये भारत सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो इसका सम्मेलन का स्थल था, भारत मंडपम जिसको कहा जाता है, उसमें एक नटराज की प्रतिमा लगाई गई थी जो कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है, 26 फीट ऊंची है। उसकी भी स्थापना यहाँ पर की गई थी। आगामी G20 सम्मेलन देख लीजिए, 2024 में ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आगामी
2024 का G20 या G21 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ठीक है, तो यानी अब भारत ने अध्यक्षता किसको सौंप दी है? ब्राज़ील को। तो अब ब्राज़ील अध्यक्ष होगा G20 का। ओके, 2023 यानी वर्तमान में इस वर्ष भारत में हुआ, और इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, और उससे पहले इटली में हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही ढेर सारी जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार।